हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माइक्रोटेक चैनल। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द प्रोग्रामिंग ऑफ 8085 MOP। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखने की बात है। किस बात के लिए प्रोग्राम लिखना है? टू फाइंड द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 16 बिट नंबर्स। 16 बिट का कोई नंबर्स है, उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसको मेमोरी में स्टोर करना है। इस बात के लिए हमें प्रोग्राम लिखना है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक प्रोग्राम के लिए कोई डेटा लेंगे। ये डेटा हमें अपनी मर्जी से लेना है। हम मान लेते हैं कोई भी डेटा लेते हैं और वो डेटा जो है वो मेमोरी में स्टोर है। कोई भी डेटा वो मेमोरी में स्टोर है, वहाँ से उठा के लाना है। क्लियर है? तो 16 बिट का डेटा है और उसको जो है एक बार में 8 बिट का ही डेटा का ऑपरेशन कर सकता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर। इसलिए हमें 2 बार में उठाना होगा। अब वो जो जब उसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो उसको स्टोर करेंगे मेमोरी में। जब सेकंड 8 बिट का नंबर उठा के लाएंगे, उसका भी टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे, उसको भी स्टोर करेंगे मेमोरी। इतना सा काम करना है। तो पहली बात तो यहाँ पर 16 बिट का कोई नंबर ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? मान लीजिए कोई डेटा है, गिवन डेटा है। कौन सा है डेटा हम मान लेते हैं 25 और यहाँ पर है आपका कितना 4A। ये कोई नंबर है, हेक्साडेसिमल में है। इस नंबर का हमें क्या करना है? इस नंबर का हमें टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है और इसको मेमोरी में स्टोर करना है। ये नंबर है। तो पहली बात तो हमें प्रोग्राम की बात बाद में, पहले हमें खुद टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना आना चाहिए। यदि टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना हमें आता है प्रॉपर तरीके से कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, तब हमें उसकी बात पकड़ में आएगी कि करना क्या है इस प्रोग्राम में। पहले हमें खुद करके देखना है कि कैसे काम होगा ये, फिर उसके बाद हम प्रोग्रामिंग की बात करेंगे। तो हमने ये डेटा ऐसे ही मान लिया है और ये डेटा मेमोरी में स्टोर है। तो 16 बिट का नंबर है तो 2 मेमोरी लोकेशन चाहिए यहाँ पर। तो हमने पहले से यहाँ पर रखे 2000 मेमोरी लोकेशन पर 25 रखा हुआ है, 25 और 4A जो है रखा हुआ है जो है 2001 मेमोरी लोकेशन पर। अब यहाँ पर हमें क्या समझना है कि इसकी, अब टूज कॉम्प्लीमेंट की बात है तो इसकी बाइनरी बनाना चाहिए। अब बाइनरी कैसे बनती है? जैसे हम 25 का लें, 25 का जैसे यहीं पर ले लेते हैं तो 5 की कितनी आएगी बाइनरी? 5 की बाइनरी आएगी कितनी? 0 1 0 1। 2 का कितना होगा? 2 के लिए बाइनरी कितनी होगी? 0 0 1 0। A के लिए 1 0 1 0। 4 के लिए 0 1 0 0। ये बाइनरी हो गई। ये 16 बिट का डेटा हो गया। और इसका हमें क्या निकालना है? टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे इसका और उसमें एक और ऐड कर देंगे तो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे करो? वंस कॉम्प्लीमेंट हम जानते हैं। 0 का क्या करेंगे? 1 और 1 का 0, 1 0 1 1। ये 1 है तो यह 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0। ये हो गया क्या? वंस कॉम्प्लीमेंट। यदि इसमें 1 और ऐड कर देते हैं आप, ये 1 और ऐड कर देते हैं, ये क्या हो गया आपका? ये तो आया आपका क्या? वंस कॉम्प्लीमेंट। ये है वंस कॉम्प्लीमेंट। और ये इसमें और ऐड कर देते हैं, 1 ऐड कर देते हैं तो इसमें मिलेगा आपको क्या? यहाँ पर मिलेगा टूज कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर 1 ऐड करेंगे इस नंबर में तो इसका कितना आएगा? 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1। ये आएगा। यदि इसका 4 बिट का ग्रुप बनाते हैं, 8 और 2 10 11 को हम लिखते हैं B। यदि इसका 4 बिट का ग्रुप बनाते हैं, हम इतने का 4 बिट का ग्रुप बनाते हैं तो ये हो जाता है 8 4 13। 13 का मतलब क्या होता है? D। तो DB आ गया इसका। यहाँ पर 4 बिट का ग्रुप अगेन बनाया हमने तो इसका बनेगा कितना? 0 1 0 1। तो इसका आएगा 5 और यहाँ पर इसका बनाते हैं हम तो कितना आएगा? 8। 4 बिट का ये होगा तो 10 11 का मतलब B5। इतना आएगा आंसर। ये आंसर है B5 DBH। इतना रिजल्ट आना चाहिए। क्लियर है? तो ये हमें प्रोग्रामिंग के थ्रू इतना काम करना है। ये जब हम इतना खुद समझेंगे कि टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाएगा, तब इसी बात के लिए हमें प्रोग्राम लिखना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। अब ध्यान समझिए क्या है कि दोनों नंबर
20 और 50 दोनों नंबर कहाँ पर हैं, कहीं पर मेमोरी में स्टोर हैं। ये नंबर अलग है और ये नंबर अलग है। क्लियर है? इन दोनों नंबर का, इसकी बाइनरी यहाँ बनी थी और इसकी यहाँ बनी थी। तो इसका 4A और 25 रखा है 2000 मेमोरी लोकेशन पर और 4A रखा है 2001 मेमोरी लोकेशन पर। यहाँ से डेटा उठा के ले जाना है और उसको फिर वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। क्लियर है? इस बात के लिए हमें प्रोग्राम लिखना, प्रोग्राम बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले कौन सी इंस्ट्रक्शन लगाएंगे हम, मेमोरी से डेटा उठा के ले जाएं। क्वेश्चन उठता कहाँ लेके जाएं, माइक्रो प्रोसेसर में किस जगह ले जाएं, एक्यूमुलेटर में। और एक्यूमुलेटर में ही एक इंस्ट्रक्शन है आपके पास वंस कॉम्प्लीमेंट लेने की, ठीक है ना, वंस कॉम्प्लीमेंट लेगी। कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए CMA, कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन लगानी होगी, कौन सी, LDA, लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट। मतलब एक्यूमुलेटर डायरेक्ट डेटा आ जाए कहाँ से, जहाँ डेटा रखा, कितनी लोकेशन पर, जहाँ रखा है डेटा वो उठ के आएगा। ये हो गई इंस्ट्रक्शन इसकी। इस इंस्ट्रक्शन से होगा क्या, इस इंस्ट्रक्शन से होगा कि कोई एक्यूमुलेटर में कोई डेटा आ जाएगा। एक्यूमुलेटर में कितना है, A और F। तो एक्यूमुलेटर में यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 25H। 25 एक्यूमुलेटर में आ गया। अब जब एक्यूमुलेटर में 25 आ गया तो इसका ले लेना है हमें वंस कॉम्प्लीमेंट। जब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कौन सी इंस्ट्रक्शन होती कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए, कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए होती है CMA। यहाँ पर CMP और CMA में कन्फ्यूजन है, कंपेयर करना है तो CMP होती है कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में जितना नंबर है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाए, वंस कॉम्प्लीमेंट हो जाए, रिजल्ट कहाँ चला जाए, रिजल्ट निश्चित तौर पर चला जाए किसमें, एक्यूमुलेटर में। तो यहाँ पर आएगा, क्या होगा इसमें, एक्यूमुलेटर में जो डेटा है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट होना। ध्यान से समझिएगा यहाँ पर हम क्या लिखने जा रहे हैं। यहाँ पर एक्यूमुलेटर में 25 है तो इसकी बाइनरी कितनी होगी, 0। 2 की बाइनरी बनाइए 0 1 0। 5 का कितना होगा, 0 1 0 1। इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसका आएगा 1 1 0 1 1 0 1 0। ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। और इससे इसका 4 बिट का ग्रुप बनाएंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 10 11 आएगा, 13 का मतलब ये आएगा D। और यहाँ पर आएगा कितना 6, D10 DA आएगा, कितना DA आएगा, सही कहें तो इसका D है वैल्यू इस 4 बिट की, इसकी वैल्यू है A। 1 2 8 + 2 10 होगा, इसका होगा 1 + 2 + 4 + 8 12 और +1 13 को D लिखते हैं हम, DA आया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक्यूमुलेटर में कितना आ जाएगा भाई, एक्यूमुलेटर में यहाँ पर आ जाएगा इस इंस्ट्रक्शंस के DAH आ जाएगा। इस इंस्ट्रक्शन से इतना काम होगा भाई। ये क्या निकल आया आपका, ये निकल आया वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया इंस्ट्रक्शन का। और जो वंस कॉम्प्लीमेंट जो आएगा वो किस में चला जाएगा, एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर में कितना आ गया, DA। एक्यूमुलेटर में आ गया DA। अब हम कौन सी इंस्ट्रक्शन लगाएंगे, इसका हमें निकालना है टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 और ऐड कर दें। यहाँ पर जो किया था हमने, यहाँ पर देखिए 1 ऐड किया था। एक बार में माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ 8 बिट का ऑपरेशन कर सकता है। तो कहाँ तक आएगा 8 बिट का ऑपरेशन, 8 बिट में यहाँ तक का एक बार में ऑपरेशन कर पाएगा, इस जगह तक का। हमने लाइन खींच दी यहाँ पर। ये बहुत ज़रूरी है आना आपको, तभी हम प्रोग्राम को समझ पाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या कर दें, इसमें अगर एक और ऐड कर दें तो टूज कॉम्प्लीमेंट पता लग जाएगा। कौन सी इंस्ट्रक्शन लगाएं हम, ADI 01H। मतलब जो एक्यूमुलेटर में उसमें एक और ऐड हो जाए, एक और ऐड हो जाए तो एक्यूमुलेटर में कितना आ जाएगा आपका, एक्यूमुलेटर में आ जाएगा DA। एक जुड़ जाएगा तो एक ही जगह हो जाएगा DBH। एक्यूमुलेटर में DB आ जाएगा। अब एक्यूमुलेटर में DB आ गया, मतलब इतना आ गया जो यहाँ पर था, जो यहाँ पर आया था इसका जो कन्वर्जन किया था यहाँ पर टूज कॉम्प्लीमेंट, इतने का इतना काम हो गया अभी आपका। तो DB आया यहाँ पर, DB। तो DB आया जो आपका, उसको कहाँ मेमोरी में स्टोर कर दें। कहाँ पर स्टोर करना है हमें, 4000 हमने माना यहाँ स्टोर करना है। तो यहाँ पर लगाएंगे एक इंस्ट्रक्शन STA। कहाँ स्टोर करना है, 4000 मेमोरी लोकेशन पर। तो यहाँ पर लिखते हैं 4000H। इससे क्या होगा, कोई मेमोरी लोकेशन होगी, कितनी मेमोरी लोकेशन होगी, 4000
एच इस मेमोरी लोकेशन पर जो एक्यूमुलेटर में इस टाइम डेटा होगा वो आ जाए। इस टाइम एक्यूमुलेटर में कितना है डी बी, तो यहाँ आ जाएगा डी, यहाँ आ जाएगा बी। तो यहाँ पर कितना आ गया भाई, यहाँ पर आ गया डी और यहाँ पर आ गया बी, जो ए वाला नंबर था यहाँ पर डी बी अपना यहाँ पर आ गया, एक रिजल्ट आ गया। ये क्या है आपका टूज कॉम्प्लीमेंट है, किसका 25 का। आप ध्यान समझिएगा, यहाँ पर ही एक लॉजिक पॉइंट है जो लोग गलती करते हैं। अब स्टोर हो गया, अब इस डेटा को उठा के ले जाना है, इसको उठा के ले जाना कहाँ, एक्यूमुलेटर जो यहाँ काम किया तो वही काम फिर से रिपीट होना है। तो यहाँ पर 4A जो 2001 मेमोरी लोकेशन पे, इसको उठा के ले जाएं हम कहाँ, एक्यूमुलेटर में। तो अपने पास कौन सी इंस्ट्रक्शन है इस बात के लिए, LDA लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट कहाँ से उठाना है, जो मेमोरी लोकेशन है 2001H। इसका मतलब हो गया कि एक्यूमुलेटर में कितना आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में कितना आ गया, एक्यूमुलेटर में आ गया कितना, जो यहाँ होगा कितना है 4A, एक्यूमुलेटर में आ गया 4AH। क्लियर है। अब इसका हमें वंस कॉम्प्लीमेंट लेना, ध्यान समझिएगा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है तो क्या लेंगे हम, CMA, यहाँ पर लगाएंगे हम CMA कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर, यहाँ डैश होगा, एक्यूमुलेटर साइलेंट है यहाँ पर। जो एक्यूमुलेटर में 4A है, तो एक्यूमुलेटर में 4A है, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट 4A की बाइनरी कितनी बनेगी, 4A की बाइनरी समझ लो पहले, 4A की बाइनरी बनी, 4 की कितनी आएगी, 4A यहाँ लिख देता हूँ मैं, 4 का कितना आएगा 0 1 0 0, ये इसका हो गया, ए का कितना होगा, ए का होगा 1 0 1 0 1 0 1 0। इसका क्या निकालना हमें, वंस कॉम्प्लीमेंट, तो क्या कर दें, 0 का 1 कर दें, 1 0 1 1 0 1 0 1। इसका इतना ही करना है। तो रिजल्ट किस में जाएगा, तो एक्यूमुलेटर में कितना रिजल्ट आएगा इस इंस्ट्रक्शन के बाद, ये 4 बिट का ग्रुप कितना होगा, 8 10 11 का मतलब होगा बी, यहाँ पर होगा 4 + 1 5, B5H आएगा, B5H। वही किस में जाएगा रिजल्ट, एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर में कितना आ जाएगा, CMA के बाद कितना, B5H आ जाएगा, B5H। क्लियर है। अब इसको क्या करना है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है या नहीं लेना है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है या नहीं लेना है, गारंटी से इसका टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना है, इतने का वंस कॉम्प्लीमेंट ही लेना है। इतने का टूज कॉम्प्लीमेंट ले लिया, क्योंकि एक बार 16 बिट का नंबर था, टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यहीं पर पॉइंट है जो है, यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर 16 बिट का वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, 0 का 1 1 का 0 किया, वंस पर इकाई पर एक और जोड़ दिया, तो इस पूरे का टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ पर लोगों को लगता है कि यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट लिए, इसका भी टूज कॉम्प्लीमेंट लें, इसका यदि टूज कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी एक ऐड करना पड़ेगा जैसा यहाँ की, वही आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर अब ऐड नहीं करना है। क्लियर है। अब ऐड नहीं करना है इसमें, लेकिन हमें यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन और लगानी पड़ेगी, कौन सी, ACI, कौन सी, ACI कितना 00H। ये फिर लॉजिकल बात है, ये लॉजिकल बात है। ACI 00H का मतलब क्या है, एक्यूमुलेटर में ACI का मतलब समझो पहले, ऐड द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर इमीडिएटली, जो यहाँ लिखा है वो एक्यूमुलेटर के साथ ऐड हो जाए, कितना लिखा 00H, और इमीडिएटली वो C लिखा है, बता रहा है विथ कैरी कह रहा है। क्लियर है, विथ कैरी। ACI बहुत ही ये पकड़ में नहीं आती है बात, लोगों को समझ में नहीं आती है क्यों लगाई है। यहाँ पर दो गलतियां होती हैं, एक तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट, जैसे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया तो 0 1 ऐड किया, तो यहाँ फिर जोड़ देते हैं 0 1 ऐड, वो यहीं गलत हो जाता है। तो यहाँ गलत ना होने पर ACI यहाँ पर 00H जरूर जोड़ना है। 00H क्यों जोड़ना है, 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक है, ACI ऐड इमीडिएटली विथ कैरी, ये क्यों लगाया, 00 भी जोड़ना है, क्योंकि अगर यहाँ से आपकी कैरी यहाँ जनरेट हो रही होती, यदि आपकी यहाँ से कैरी यहाँ जा रही होती इस 1 को जोड़ने पर, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर 1 और ऐड करना पड़ता। हालांकि यहाँ पर कैरी 0 जा रही है तो यहाँ पर कुछ जोड़ना नहीं था। अगर आ रही होती तो ये ACI इंस्ट्रक्शन कैरी आ रही हो तो उसको जोड़ती, एक्यूमुलेटर में 00 जोड़ती, मतलब कितना जोड़ता, एक्यूमुलेटर में कितना है, एक्यूमुलेटर में कितना है इस टाइम B5 में ये कैरी आ रही होती वो जोड़ता और 00H जोड़ता, तो इतना करता है, तो बस 6 आता, B6 आता, B6। लेकिन यहाँ पर कैरी है ही नहीं, ये तो 0 है,
क्लियर है ना। तो ये व्यवस्था करके रखना हमें, क्योंकि प्रोग्राम में ऐसा लिखा है अगर कैरी यहाँ से आ रही है तो भी यही प्रोग्राम काम करेगा और कैरी नहीं आ रही है तो भी यही प्रोग्राम काम करेगा। क्लियर है। इसलिए ACI का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझें। ऐड इमीडिएटली विथ कैरी, कैरी आ रही हो तो उसके सहित जोड़े। हालांकि इस एग्जाम्पल में जो हमने लिए हैं कैरी आ नहीं रही है, तो यहाँ पर कितना होगा और रिजल्ट कितना आएगा ACI के पास। आपको पता है रिजल्ट हमेशा एक्यूमुलेटर में रहता है, तो एक्यूमुलेटर में कितना आएगा, A इक्वल टू B5 में 0 0 जोड़ा कैरी आई, 0 0 जोड़ा कोई फर्क नहीं पड़ा, तो B5H आया, B5H। अब इसको क्या करना है, एक्यूमुलेटर में है B5H। जब एक्यूमुलेटर में B5H है तो इसको स्टोर करना है मेमोरी में। कहाँ करना है, उसी जहाँ वो स्टोर किया था 4000 पर, तो इसको 4000 जैसे 2000 का 2000 4000 पर किए तो 2001 का 4001 पर। यहाँ एक इंस्ट्रक्शन हमें और लगानी है, कौन सी, STA कितने पर, 4001H पर, 4001H पर लगाना है। तो यहाँ पर कोई मेमोरी लोकेशन होगी कितनी, जैसे यहाँ पर स्टोर किया था, कितनी मेमोरी लोकेशन है 4001H जो यहाँ लिखा है, और वहाँ पर कितना पहुँच जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा B5H आ जाएगा, कितना, B5 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यही आपका रिजल्ट ऑफ मेमोरी में कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा B5H। और यही क्या है आपका, यही रिजल्ट है, यही रिजल्ट है। और यही रिजल्ट है जो कौन सा है, 2's कॉम्प्लीमेंट में जो A नंबर था इसी का 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये रिजल्ट है आपका। प्रोग्राम का हो गया एंड। तो लास्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी लगेगी अपनी, यहाँ पर लास्ट इंस्ट्रक्शन लगेगी हल्ट। हल्ट का मतलब क्या होता है, एंड ऑफ प्रोग्राम, एंड ऑफ प्रोग्राम। क्लियर है। तो ये प्रोग्राम हो गया है आपका टू फाइंड द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 16 बिट नंबर्स। 8 बिट का नंबर्स का आसान है, लेकिन 16 बिट का नंबर्स में कॉन्सेप्ट बहुत है, बहुत गलतियां होने के चांसेस है, बहुत लॉजिकल यहाँ पर निकाला गया है। तो मेन चीज़ है आपका यहाँ का लॉजिक समझ में आया है अगर, तो यहीं से प्रोग्राम की थीम आपके यहाँ से बनेगी। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है आपकी, तो फिर प्रोग्राम किसी भी हालत में नहीं हो पाएगा। और एग्जाम में अगर लिखने को आता टू फाइंड द 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन नंबर, तो आपको इतना सारा नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना है, यहाँ से लेके इतना और सिर्फ इतना लिखना है। एग्जाम में अगर आता है बनाने को सिर्फ इतना लिखना है। ये कहानी हर एक इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है हमने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है कि यहाँ समझ में आए कि इस इंस्ट्रक्शन से क्या होगा, फिर इससे कितना काम होगा, फिर इस इंस्ट्रक्शन से कितना काम होगा। क्लियर है। ADI 0 1 था तो 0 1 ऐड हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 0 1 ऐड कर दिया था इसमें, तो कितना आया था 1 1 0 1, और यहाँ पर कितना 1 0 1 1। तो इसको अगर 4 बिट में ग्रुप बने तो ये कितना बनेगा, A बनेगा निश्चित तौर पर D। ये कितना बनेगा, A बनेगा 8 10 11 का मतलब B, तो DBH आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर रफ वर्क जो हमने किया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर तो स्टोर हो गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ से उठा के लाए फिर 2001 का डेटा, फिर इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लिया। फिर यहाँ एक गलती होगी, क्या होगी, आप कहेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट निकाले तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं लिया। यहाँ 2's कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना है, वो यहाँ से पता लगता है। किसी भी नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो एक आई पर 1 और जोड़ देते हैं, बस इतना ही करते हैं। अब ये 16 बिट के नंबर का कॉम्प्लीमेंट ले रहा है तो यहाँ पर हम क्यों जोड़ेंगे। अगर यहाँ पर एक और ले लेते हैं, यहाँ पर 2's कॉम्प्लीमेंट एक और ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर तो रॉन्ग आंसर आ जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा आंसर। क्लियर है। और यहाँ पर फिर इसके बाद ये समझ में आ गया, यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन लगाई ये ACI। यहाँ पर गलती करेंगे इंस्ट्रक्शन ही ढूंढे मिलेगी कौन सी इंस्ट्रक्शन लगानी है। यहाँ पर एक पॉइंट A है, तो यहाँ पर ट्रिक है इस क्वेश्चन में, इसलिए इंटरव्यू में कुछ ना पूछो उससे पूछ लो 2's कॉम्प्लीमेंट 16 बिट के नंबर्स का प्रोग्राम लिख दीजिए आप, तो यहीं पर आदमी फंस जाता है। जब यहाँ फंस जाते, कंपटीशन में बहुत आता है, इंटरव्यू में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इसका। क्लियर है। तो हम समझते हैं कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। ठीक है। अगर आपको हमारे पढ़ाने की समझाने की स्टाइल अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।